ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਗੌਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੇਟ धन्यवाद। ਪੰਜਾਬ ਤੇ। धन्यवाद। ਸਰ, ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ जी ਦਾ, इसके बारे में ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। तो ये जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो इसलिए कि ये जो इनको माता जी हैं दलजीत कौर जी, इनकी उम्र 86 ईयर्स है और इनको जो तकलीफ हो रही थी उसको हम आउटेक एनोरिज्म बोलते हैं। तो उसकी वजह से इनकी आवाज़ में फ़र्क आया था, जो कि टाइम लगा डायग्नोसिस में क्योंकि पता नहीं चल रहा था। सीटी स्कैन में पता चला कि इनकी जो आउटा हमारे खून की मेन नाड़ी होती है, जो कि दिल से निकलती है, छाती से होके, पेट से होके, पैर तक पूरे शरीर में जाती है। तो उस वो फूल जाती है। ये बीमारी एज रिलेटेड होती है, कई बार कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने से हो जाती है और उसकी वजह से मेन इशू ये है कि उस वो प्रेशर करने लगती है। जैसे इनके केस में जो नस आवाज़ बनाती है, आवाज़ को करंट ले जाती है, वो खींचने लगी थी जिसकी वजह से इनकी आवाज़ फ़र्क हुई। लेकिन इसका मेन खतरा ये होता है कि एक साइज़ के बाद वो फट सकती है अचानक और जो कि जानलेवा प्रॉब्लम होती है। फिर उस समय कोई इलाज नहीं कर पाते इमरजेंसी में और मरीज़ को नहीं बचा पाते। तो अब तक जो इस बीमारी का इलाज था वो ऑपरेशन होता था। ऑपरेशन में हमें छाती या पेट जहाँ भी हो उसको खोलना पड़ता था। अगर दोनों जगह तो दोनों खोलने पड़ते हैं। बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, उसमें काफ़ी ब्लड लगता है, मरीज़ 10 से 12 दिन अस्पताल में रहते हैं। ऑब्वियसली इस एज में ये ऑपरेशन काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो अब ये जो नई टेक्नीक आई है जिसको हम एंडोवैस्कुलर सर्जरी बोलते हैं। एंडोवैस्कुलर सर्जरी का मतलब है कि नाड़ी के अंदर ही हम जान की जो नाड़ी होती है छोटा सा 1 इंच का चीरा लगाते हैं, उससे जाते हैं और एक स्पेशल स्टेंट्स आते हैं। वो उसको हम बड़ी हमें डालना पड़ता है कि कोई मेन नाड़ी कवर ना हो और केवल जो हिस्सा फूला हुआ है केवल वो कवर हो जाए, जिससे कि और कोई नुकसान ना हो। तो उसको एंडोवैस्कुलर टेक्निक से हम कवर करते हैं, जो इनके केस में हुआ। और उससे फ़ायदा ये है कि एक तो डिस्चार्ज दूसरे दिन, तीसरे दिन कर सकते हैं। कोई ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर किसी को है पहले से ब्लड की कमी तो ज़रूरत पड़ सकती है और बहुत सेफ प्रोसीजर हो जाता है। तो इनके केस में ये 1 नहीं 2 बार हुआ, क्योंकि एक बार हमने छाती का किया, फिर स्टेज करके दूसरी बार पेट का किया। तो ये इन इस उम्र में बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ये दुनिया में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर माना जाता है, स्पेशली इस एज में, कि ये 2-2 एरिया को कवर करना पड़े और ये हमने सक्सेसफुली किया। तो इसके लिए यही एम्फसाइज़ करना चाहते हैं कि एक तो ये अब साइंस इतनी इवॉल्व कर गई है, टेक्निक्स आ गई हैं कि हम इस एज में भी इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर सक्सेसफुली कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अमृतसर में लोकली हम ये रूटीनली कर रहे हैं। तो ये स्पेशली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इमरजेंसी में कई बार किसी के पास बाहर जाने की नहीं होती, टाइम नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में भी यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, सक्सेसफुली हम कर रहे हैं। और दिल्ली, मुंबई से कंपेयर करें तो नियरली हाफ की कॉस्ट पड़ती है अमृतसर में, क्योंकि वहाँ बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है इलाज कराना। तो ये मतलब हमारे लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। अमनदीप मेडिसिटी में हमने प्रोसीजर किया, पूरी टीम का जो अब कंट्रीब्यूशन है, हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसी के साथ जो दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता था वो थी मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी। मिनिमली इन्वेजिव का मतलब है कि हम, जैसे आप समझो, पहले पित्ते की थैली पूरा ऑपरेशन करके निकाली जाती थी, फिर लेप्रोस्कोपिक आ गई। तो उसी तरह हार्ट सर्जरी अभी तक हम ओपन करते हैं। तो अब उसका भी मिनिमल इन्वेजिव, लैप्रोस्कोपिक तो नहीं लेकिन छोटे चीरे से हम करते हैं, जो कि अब 4 से 5 इंच के इंसिजन से हम बाईपास ऑपरेशन और वॉल्व ऑपरेशन कर सकते हैं। वो सारे केसेस में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस हम कर पा रहे हैं। और उसमें एडवांटेज ये है कि सामने की हड्डी नहीं काटनी पड़ती है, तो उससे रिकवरी जल्दी होती है, जल्दी काम पे लौट सकते हैं। तो वो प्रोसीजर भी जो है वो बहुत टेक्निकली चैलेंजिंग प्रोसीजर है। उसके लिए काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग इक्विपमेंट चाहिए। वो सारा सेटअप हमारे पास है और हम उसको रूटीनली कर रहे हैं। तो ये 2 मेजर जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो अमृतसर सिटी में हम कर रहे हैं रूटीनली और अच्छे रिजल्ट्स के साथ। ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ 올ਡ ਏਜ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰजिंग ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। बिल्कुल, ये इस एज में दोनों एन्युरिज्म, मतलब एक जो चेस्ट में थी, छाती में थी, और जो पेट में थी, दोनों ये मतलब फर्स्ट टाइम ही किया है। और अमनदीप मेडिसिटी में भी पहली बार हुआ है। इनफैक्ट मैं कहूँगा दोनों, अगर मैं मतलब
कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन प्रोबेबली पूरे पंजाब में ये पहली बार हुआ होगा कि इस एज ग्रुप में दोनों जगह की एन्युरिज्म करी करी गई है। इस तरह ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 올ਡ ਏਜ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯੰਗ ਏਜ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ तो ये वैसे तो ओल्ड एज की बीमारी है, लेकिन यंग एज में जिनको की डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जिसकी वजह से जैसे हार्ट की बीमारी होती है, उसके साथ अक्सर मिलती हैं ये। तो उनको ये अर्लियर एज में पहले भी हो सकती है। ਸਰ लेकिन ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ मैम मैसेज यही है सब अमृतसर और इस रीजन के लोगों के कि हम जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि काफ़ी इक्विपमेंट की भी ज़रूरत होती है, तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एडिक्वेट, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए, सपोर्ट स्टाफ चाहिए, वो सारा हमारे पास अवेलेबल है। और कोई ऐसा हार्ट सर्जरी का प्रोसीजर नहीं है ट्रांसप्लांट के अलावा, क्योंकि वो हमने पंजाब सरकार की तरफ से हमें अप्रूवल नहीं है, स्टेट में नहीं होता। उसके अलावा कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो हम नहीं कर रहे हैं रूटीनली यहाँ पर, और अच्छे रिजल्ट्स के साथ कर रहे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो इमरजेंसी में अवेलेबिलिटी है 24/7, और दूसरी चीज़ है कि जो कॉस्ट फैक्टर है वो कंपेयर टू एनी बिग मेट्रो सिटी इज़ नियरली हाफ ऑफ जो वहाँ होता है। और तीसरी चीज़ है जो पर्सनलाइज्ड केयर, जैसा आई डोंट नो एक्सपीरियंस होता है लोगों का कि भाई वहाँ यहाँ पर 24/7 आपको पूरी पर्सनलाइज्ड केयर्स मिलती है। तो ये बड़ा हमारे लिए बड़ा मतलब प्राइड का मोमेंट है कि हम ये सारी चीज़ें यहाँ कर पा रहे हैं। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲ ਪਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ कोई परेशानी नहीं ਹੂੰ पता नहीं लगा ਪਤਾ ही नहीं लगता हाँ, आस्ता आस्ता आवाज हुन बिल्कुल साफ हो गई है हम्म नहीं तो बिल्कुल बंद हो गई सी हम्म अब किन्ना चिर बोलिया नहीं गया महीना डेढ़ घर पे रहे पता लगता ही नहीं सी कि चक्कर है ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ नहीं नहीं किसी डॉक्टर को नहीं गए ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ बहुत वधिया जिंदगी बन गई ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਮਝਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ हाँ जी बिल्कुल ठीक है खाना भी खा लेनी एनर्जी खाता हूँ ये तुरी करनी है मैं जान में लत्तां च पै गई लत्तां च तुरिया नहीं सी जांदा ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ एक तो ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 15 20 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ मैं बहुत दिन नहीं लगे थोड़े दिन नहीं लगे ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗ थोड़े दिन लगे नहीं ठीक हो गई सी और अंडा भी सी आवाज मेरी निकल रही सी हाँ जी ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ऑपरेशन तो अगले दिन इन्होंने वॉक करना शुरू करता सी ਤੁਸੀਂ मतलब मैं इन्हों दी डॉटर हाँ हाँ जी ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਚਲੀ ਗਈ नहीं नहीं सोच नहीं सकते असी क्योंकि पहले असी एक तो ENT ओपीनियन करवाए ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ENT ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਟੀ ਥ੍ਰੋਟ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਐਡਰੈਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟੀ ਕਰਵਾਇਆ ਫਿਰ ਸੀਟੀ ਚ ਸਾਰਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਮਤਲਬ 15-20 ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਡਾਇਗਨੋਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਨॉर्मल खा पी रहे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है सब कुछ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਅੱਡੇ ਬੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ जी ठीक है वो तो ਬਸ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੈ ਨਾ खुश है ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੀਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ